जोहार, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड उत्पाद सिपाही मेडिकल टेस्ट का। हालांकि इससे पहले भी 2 वीडियो इससे संबंधित मैं बनाया था। बच्चों का कुछ कमेंट आ रहा था आँख को लेकर के, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आँख का जो टेस्ट होगा, आई टेस्ट जो होता है वो एक नज़दीक बिंदु चेक करेगा, दूर का बिंदु चेक करेगा कि आपका नज़दीक से या दूर से दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और उसके बाद फिर चार्ट दे करके कलर ब्लाइंडनेस का पता करेगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि शुरू से लगातार पूरा पढ़ाएगा, रैंडमली कोई दे देगा। 3-4 पेज ऐसा पलट के 3-4-5 पूछता है, पूरा नहीं पूछेगा, बस आपका हो गया। अगर आप बता दिए तो ठीक है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो और बढ़ा के पूछता है, नहीं तो अगर आप 3-4 को सही किए तो फिर नहीं पूछेगा, ठीक है। और ऐसे 6x6 या 6x9 भी चलता है, ठीक है। 6x6 या 6x9 भी चल रहा है, कि आँख आपका खराब नहीं होना चाहिए और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष अगर नहीं है तो ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। बाकी नॉर्मल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आँख में और कुछ नहीं चेक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया। बाकी सबसे बड़ा जो सबसे मेन है, अपने आप को नॉर्मल रखना, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो मेडिकल है वो बहुत आसान तरीके से चेक हो रहा है। भले आपको 10 बजे से 3 बजे तक रखा जाएगा, लेकिन फुल टाइम में मेडिकल चेक नहीं हो रहा है। मेडिकल बहुत कम समय में आपको चेक करके बैठा दिया जा रहा है, चेक कर दिया जा रहा है। इसलिए डरिएगा नहीं, आप लोग नॉर्मल रहिएगा। बहुत लोग डर रहे हैं, तो किसी का हो रहा है कि बीपी चेक हो रहा है तो बीपी हाई हो जाता है। आपको ऐसा करके जाना है कि एक बार से 2 बार ना, जो डॉक्टर चेक करने वाले हैं उनको एक बार से 2 बार आपके पास दोबारा नहीं आना पड़े। उससे क्या होता है कि मन में डाउट होता है, फिर आपको नुक्स उनको दिखने लगेगा। इसलिए आप ऐसा नॉर्मल तरीके से रहिए कि आपका एक बार में वो सब कुछ ठीक कर ले, सब कुछ देख ले, उसको अच्छा लगे, ठीक है। ऐसे नॉर्मल रहना है। और दूसरा चीज़, आप जब इंटरव्यू लीजिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा किसी के बात मत सुनिएगा, जिससे कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जेएसएससी के द्वारा सारा नोटिस दे दिया गया है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। एक तो जो रिटन एग्जाम का जो रिटन एग्जाम का जो एडमिट कार्ड था, जो आप एग्जाम देने गए थे झारखंड उत्पाद सिपाही का, तो उसका जो एडमिट कार्ड होगा, एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, वो एक रनिंग का होगा, वो नहीं, एग्जामिनेशन वाला एडमिट कार्ड। 2 पासपोर्ट साइज कलर, 2 बोला है, 3-4 ले लीजिएगा फोटो, और आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। या 2 आईडी प्रूफ, वो एक ही बोला है लेकिन आप 2 आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, ठीक है। ये सब लेकर के वहाँ जाना है। तो विशेष किसी से पूछना ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप एक दूसरे का देख सकते हैं कौन क्या लेके गया है, लेकिन कौन क्या करवाया है, ये बहुत लोग आपको बहकाएंगे कि देखिए ऐसे हो रहा है, ऐसे करवा दीजिए, ऐसे किसी से करवाइए, यहाँ पे सेटिंग हो रहा है। ये सब फालतू चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। कहीं ये सब कुछ नहीं होने वाला है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप यहाँ तक अपने ईमानदारी से पहुँचे हैं, तो वहाँ भी ईमानदारी से, भगवान पर विश्वास कीजिएगा, ईमानदारी से ही जाइए और अपना आपका मेडिकल फिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल चेकअप कराइए, विशेष किसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो ज़रूर आप देखिएगा, आप बहुत एग्जाम आप खुद दिए होंगे, सेंटर पे कई तरह के बच्चे कई तरह का बात बोलेंगे, कुछ ही सब पे ध्यान नहीं देना है आपको। सिर्फ आपको ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। आपका शरीर का अंदर का एक्टिविटी चेंज होगा, बीपी, ये सब पे बहुत असर पड़ता है, इसलिए आपको किसी का बात नहीं सुनना है, ठीक है। और एक बच्चा जानकारी दिया कि मतलब जैसे कि आपके पास जो कागज़ मिलता है, जो एक जिसमें डॉक्टर लिखते हैं कि हाँ आपका आँख 6x6 है, आपका ईयर के बारे में लिखेंगे, आपका नोट सब के बारे में लिखते हैं, तो वो कागज़ आपके पास कुछ देर तक रहेगा। जब तक जमा नहीं होता तब तक आप उस कागज़ को आप देख सकते हैं। एक आप फेल पास का रिजल्ट नहीं दे रहा है उस समय, लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ हमारा किस सेक्शन में क्या दे रहा है, क्या लिख रहा है। मान लीजिए एक चीज़ और बता रहा है आपको पेशेंस रखना। जैसे कि पहले आप आँख चेक किए या कुछ कान चेक किए, तो कान में अगर आपको लिख दिया कान के सामने, ईयर के सामने कि आपको आपके कान में खोट है, साफ कराना है, कुछ ऐसे लिख दिया, तो इसके बाद आप घबरा मत जाइए, क्या मेरा तो यहीं पे लिख दिया, अब आगे क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही घबराना नहीं है,
वो लिख दिया तो वो हो सकता है आप साफ करा के आपको दोबारा बुलाया है, दोबारा बुलाया वो साफ करा करके, तो इसलिए क्योंकि दोबारा एक डेट दिया है, मौका मिला है, ये डायरेक्ट नहीं बोला है कि इसके बाद किसी को कुछ मौका नहीं मिलेगा। जिसको थोड़ा बहुत डाउट है नहीं देगा तो वो उसको फिर से बुलाएगा। यानी शुरू में ही अगर कोई 1-2 पॉइंट में अगर आपका कुछ लिखता है तो आपको वहाँ पे हतोत्साहित परेशान नहीं होना है, कूल रहना है, नॉर्मल रहना है, लास्ट तक नॉर्मल रहना है, ठीक है। वहाँ परेशान होकर आप कुछ कर नहीं पाइएगा, सिर्फ आपका खुद का बिगड़ेगा। इसलिए आप लिखते हुए देखने पे कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना है, नॉर्मल रहना है शुरू से लास्ट तक, ठीक है। और अपना मतलब किसी से ज़्यादा कुछ इधर उधर कुछ चक्कर बात नहीं करना है, किसी के बकाये में नहीं पड़ना है, शांति से ईमानदारी पूर्वक जाके अपना मेडिकल टेस्ट कराना है। डॉक्यूमेंट बताइए थी क्या क्या लेके जाना है। आँख का जो पूछ रहे थे कलर ब्लाइंडनेस के लिए कि किसी का कमेंट था कि सब कितना पेज पढ़ाता है, तो वो कोई लिखा हुआ नहीं है वहाँ पे, रैंडमली 2-3 पेज में अगर आप सही बता दिए तो छोड़ देगा आपको, ठीक है। उसके बाद घुटना उठना का भी देखिए, ये मतलब कहिए तो किसी का एकदम नॉर्मल, किसी का कुछ थोड़ा सा मतलब ज़्यादा, कभी कभी रेयर किसी का ज़्यादा कुछ चेक कर रहा है, नहीं तो ज़्यादा इतना दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत अगर इधर उधर कुछ नुक्स है भी तो आप चल जाएगा वहाँ पे, मेडिकल आप फिट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि आज तो संडे है, आज वहाँ पे नहीं हो रहा होगा मेडिकल। आज से पहले का हम बच्चों से जो बात की है, कल मैं वहाँ पे खुद जाऊँगा ग्राउंड लेवल पे जहाँ मेडिकल चेक हो रहा है, उसके बाद मैं बताऊँगा एकदम क्लियर। इस कल के बाद जो जिसका भी मेडिकल है, 14 तारीख तक है मेडिकल, तो कल के बाद जिसका है उन लोग कल के बाद वाला जो वीडियो मिस मत कीजिएगा, आप देखिएगा एकदम। मैं खुद वहाँ जा करके और जो रियल है, सच्चाई है, क्या हो रहा है मैं बताऊँगा, ठीक है। सब लोग जाइए अच्छे से मेडिकल कराइए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।